अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स मैंने जो पहले वाले नोट्स से उनके साथ ऐड करके दोबारा ग्रुप में शेयर कर दी हैं, तो ये इनका प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये अजीम एकेडमी की बुक से हैं प्रॉब्लम्स। कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर है, इसका पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। इसने लिखा है जी, स्टेट विद रीजंस वेदर दी फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताएं कि मंदरजा झैल आइटम्स जो हैं एक्सपेंडिचर की, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड, हमने गुड्स परचेज किए हैं, उस पर ऊपर किराया अदा किया है। तो गुड्स हमारा रूटीन नेचर का इवेंट है, तो हम ख़रीदते रहते हैं। तो इसके ऊपर हमने जो किराया अदा किया है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके साथ मैं हल्का सा लिख देता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो मैं लास्ट टाइम वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। पहला कॉलम सीरियल नंबर का होता है, दूसरा होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का, जैसे इसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और तीसरा कॉलम होता है रीज़न का। तो रीज़न में आप लिखेंगे बिकॉज कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड इज ऑफ नॉन इज ऑफ रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। आगे बी देखते हैं, वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। तो नई बिल्डिंग बनाने पे वर्कमैन को हमने उजरत अदा की है। तो बिल्डिंग हमने एक दफ़ा बनानी है, इसके अगेंस्ट फ़ायदे हमने लंबे अरसे तक लेने हैं। तो इसके ऊपर जो उजरत हमने अदा की है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, कैपिटल पेमेंट भी है। और बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के ऊपर जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारा कैपिटल होता है। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है। उसके बाद है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के कुछ पुर्जे जल गए थे, उनको रिप्लेस करवाया। तो ये भी रूटीन नेचर की बात है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये शुरू वाला हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। रिपेयर टू फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड। जी बेटा, तो हम अपनी डी ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिपेयर टू फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड, हमने सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज किया और उसके ऊपर रिपेयरिंग करवाई ताकि वो चलने के काबिल, इस्तेमाल के काबिल हो जाए। तो ये फर्नीचर हमने सेकंड हैंड परचेज़ किया है इस्तेमाल के लिए। अब ये लिखा तो नहीं है कि इस्तेमाल के लिए परचेज़ किया, लेकिन फर्नीचर हम करते इस्तेमाल के लिए ही परचेज़ है, और इसके ऊपर हमने रिपेयरिंग करवाई है ताकि इस्तेमाल के काबिल हो जाए। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह एडिशन एंड अल्ट्रेशन मेड इन द बिल्डिंग। एडिशन इजाफा, अल्ट्रेशन तब्दीली। बिल्डिंग में जो तब्दीली और इजाफा किया है वो भी हम कभी कभार करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो इससे भी हमें फ़ायदे लंबे अरसे तक होंगे। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी बेटा, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। ये वही जो मैंने आपके नोट्स के साथ मज़ीद क्वेश्चन अटैच किए हैं उनकी है। शो बाय गिविंग रीजंस वेदर दी फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताएं कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इश्तहारबाजी के ऊपर अखराजात किए हैं। तो इश्तहारबाजी करना रूटीन का काम है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अमाउंट स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म ऑफ द स्टाफ, स्टाफ की यूनिफॉर्म के ऊपर अमाउंट हमने स्पेंड की है। तो ये भी हमारा रूटीन नेचर इवेंट है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फ्लोटेशन ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी को कायम करने पर इब्तदाई अखराजात आए हैं। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई, एक्सपेंसेस का मतलब होता है अखराजात। इनकर्ड ऑन द फ्लोटेशन ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी को बनाने पे इब्तदाई अखराजात आए हैं। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद है जी, फ्रेट पेड ऑन न्यूली परचेज्ड मशीन, हमने नई मशीन परचेज की, उसके बाद फ्रेट का मतलब किराया अदा किया है। तो मशीन जो है हमने एक दफ़ा परचेज़ की है, इसके अगेंस्ट फ़ायदे हमने लंबे अरसे तक लेने हैं, और मशीन हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट के ऊपर जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे कैपिटल होंगे। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे पेड का वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है एन अमाउंट स्पेंट एज लीगल एक्सपेंसेस फॉर एब्यूज़ ऑफ ट्रेड मार्क। एन अमाउंट स्पेंट एज लीगल एक्सपेंसेस फॉर एब्यूज़ ऑफ ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क किसी ख़ास कंपनी का निशान होता है, तजारती निशान। एब्यूज़ का मतलब है गलत इस्तेमाल। किसी ने आपके तजारती निशान का गलत इस्तेमाल किया है, तो आपने उसके ख़िलाफ़ केस किया, तो उसके लीगल एक्सपेंसेस आपको बर्दाश्त करना पड़े हैं। तो ये आपका जो है ये रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये मिसयूज़ अक्सर होता रहता है। तो ये मिसयूज़ पे जो लीगल एक्सपेंसेस आ रही हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका। वेट कीजिएगा, मैं इसको ज़रा कंफर्म भी कर लूँ। जी बेटा, अब हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। स्टेट विद रीजंस विच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर वुड बी चार्ज टू कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताएं कि कौन सी कैपिटल है और कौन सी रेवेन्यू है। तो 3 कॉलम आप लगा लेंगे, एक सीरियल नंबर का, दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का, और तीसरा आप लगाएंगे रीज़न का। तो ए जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, तो नई मशीनरी परचेज की है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बी उसके बाद है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इनकम टैक्स अपील। इनकम टैक्स अपील हमने की है तो उसके ऊपर कानूनी अखराजात आए हैं, तो ये हमारा रूटीन नेचर का इवेंट है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग दी ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के ऑफिस में एयर कंडीशन लगवाया है, तो ये हमारा फिक्स एसेट है, एक दफ़ा लगा दिया है, बेनिफिट्स इसके अगेंस्ट लंबे अरसे तक मिलते रहेंगे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म। किसी पुरानी फर्म की गुडविल हमने ले ली है, तो गुडविल जो है ये हमारा फिक्स एसेट होता है, तो एक दफ़ा हमने गुडविल ले लेनी है, इसके अगेंस्ट लंबे अरसे तक फ़ायदे लेते रहना है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ री डेकोरेटिंग सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल को री डेकोरेट हमने किया है, तो ये रूटीन नेचर है, सिनेमा हॉल की डेकोरेशन चलती रहती है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हम फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। रिपेयर टू मोटर कार मेट विद एक्सीडेंट। मोटर कार जो थी उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी रिपेयरिंग कराई, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री। नई तमीर शुदा फैक्ट्री को हमने पेंट करवाया है, नई फैक्ट्री तमीर की और उसको पेंट करवाया है, तो नई तमीर की गई फैक्ट्री ये हमारा फिक्स एसेट है, इस पे होने वाला खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंपनसेशन पेड, अब देखिए पेड है तो ये पेमेंट है। कंपनसेशन पेड टू ए पर्सन इंजर्ड बाय कंपनीज कार। एक बंदा कंपनी की कार से इंजर हुआ और उसको हमने जो है वो कंपनसेशन मुआवजा अदा किया। कंपनी की कार ने किसी बंदे को हिट कर दिया और उस बंदे को मुआवजा अब जो है वो अदा किया गया है, तो ये देख लेते हैं ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है। जी तो बेटा ये हमारा ये जो कंपनी की कार से बंदा हिट हुआ है उसको जो हमने पेमेंट की है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ स्लेट रूफ बाय ग्लास रूफ। स्लेट रूफ को हमने ग्लास रूफ से रिप्लेस करवा दिया है, इससे बिज़नेस की लुक बेहतर हो जाएगी, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे बिज़नेस की लुक बेहतर हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुडविल। गुडविल अगेन हमारा, गुडविल कहते हैं अच्छी साख को, तो गुडविल जो है वो हमारा फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट का पे होने वाला खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार हमने गुडविल ख़रीद ली है तो इससे लंबे अरसे तक हमने फ़ायदे लेने हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी। मशीनरी की रिपेयर करवाई है और रिन्यूअल करवाई है हमने, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट इनकम इन इंक्वायरिंग ए पेटेंट। पेटेंट हमारा फिक्स एसेट है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट कंस्ट्रक्टिंग एन एक्स्ट्रा डोर इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा तमीर करने पे कॉस्ट आई है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंपनसेशन पेड टू वर्कर इन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज। हमने एक वर्कर को नौकरी से निकाला और उसको रकम अदा की है, तो उसको नौकरी से निकालने पे एक ही दफ़ा सारी रकम अदा कर दी जाएगी, तो ये हमारा कैपिटल पेमेंट है, क्योंकि ये पेड का लफ्ज़ लिखा है। उसके बाद है जी कॉस्ट इनकर्ड बाय ए फर्म ऑन एडवर्टाइजिंग ए न्यू प्रोडक्ट। फ़र्म ने जो है वो नई प्रोडक्ट को मार्केट में मुतारफ़ कराने पे इश्तहारबाजी की है,
तो यहाँ पे हैवी का लफ्ज़ नहीं लिखा, सिंपल एडवर्टाइजिंग है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जी बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ए हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर वाज मेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। देखिए, अब एडवर्टाइजिंग के साथ हैवी लिखा हुआ है, तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेजेस पेड टू वर्कर फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जी, मैन्युफैक्चरिंग पैदा करना, गुड्स अशिया, अशिया पैदा करने वाले वर्कर को वेजेस पे किए हैं हमने, तो ये रूटीन का काम है, तो ये हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू पेमेंट भी है। परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड, तो लैंड ज़मीन हमने एक दफ़ा ले ली है, तो इसके अगेंस्ट हमने लंबे अरसे तक फ़ायदे लेने, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी लगाने पर, फिट करने पर वेजेस अदा किए हैं, तो मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है जिसने लंबे अरसे तक फ़ायदे देने हैं, तो इसके ऊपर वेजेस जो पे किए हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है। पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर ख़रीदने पर पेमेंट की है, तो ये हमारी कैपिटल पेमेंट है। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे की है, तो ये हमारी कैपिटल पेमेंट है। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन लगाने की कॉस्ट, ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेच कर हमने, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो हमने कारोबार में इस्तेमाल के लिए रखे होते हैं, जो कारोबार में इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि फ़रोख्त किए जाते हैं। इन एसेट्स से लंबे अरसे तक फ़ायदे मिलते हैं, तो इन फिक्स एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट कमाया है, तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स को बेच कर हमने प्रॉफिट कमाया है। अगर यहाँ पे होता गुड्स बेचकर प्रॉफिट कमाया, तो वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। ये चूँकि हमने फिक्स एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट कमाया है, तो ये हमारा है कैपिटल प्रॉफिट।